हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी? अच्छे से हो? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे से होंगे। मेरा नाम सलमान सिद्दीकी है और मैं आप सभी का वेलकम करता हूँ अपने ही यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स मॉनिटर पे। भाई, मैं पढ़ा रहा था आपको फंक्शन में मैंने लास्ट टाइम आपको पढ़ाया था मॉडुलस इनइक्वालिटी पर बेस्ड क्वेश्चन। मैं लास्ट 3 लेक्चर से मैं आपको क्वेश्चन ही लगवा रहा हूँ मॉडुलस इनइक्वालिटी पे। पर मैं आज सोच रहा हूँ कि मैं आज भी एक लेक्चर क्वेश्चन का ही लूँ। आज थोड़ा अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूँ, थोड़ा अच्छे क्या, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं जो कि मेंस में पूछे जा चुके हैं। वैसे भी मैं 4 वीडियो में ऐसे ऐसे क्वेश्चन लगवाया है बच्चों जो मेंस और एडवांस को टच करता है क्वेश्चन। आप अगर उन सभी क्वेश्चन को अगर आपने ढंग से पढ़ लिया तो आप यकीन मानिए कि आप कोई भी क्वेश्चन उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप लगा सकते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, तो चलिए मैं ज़्यादा टाइम का लॉस नहीं करता हूँ, मैं स्टार्ट करता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं बता दूँ आपको, आप अगर आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। आज का ये हमारा पहला क्वेश्चन है बच्चों, 3x/x² - 4 ओवरऑल मॉड में है। तो लेस देन और इक्वल टू हमें 1 दिया है बच्चों। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन की पहचान क्या है, शुरुआत कैसे करेंगे। सबसे बड़ी चीज़ है स्टार्टिंग करना। यहाँ पे देखिए पूरे मॉड लगा है, पूरे में मॉड लगा हुआ है और साथ में यहाँ पे कांस्टेंट है। तो पूरे में मॉड लगा है और इधर कांस्टेंट है, यानी कि हम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं मॉडुलस की। किस प्रॉपर्टी पर? मैं वो प्रॉपर्टी यहाँ पे बता दूँ आपको, मॉड x लेस देन और इक्वल टू a, इस टाइप का है, ये प्रॉपर्टी पर बेस्ड है। तो इसको क्या लिख सकते हो आप, अगर मॉड x की वैल्यू a या a से कम हो, a हो या a से कम हो, तो क्या प्रॉपर्टी बनती है, यानी कि x क्या होना चाहिए, x हमेशा आपको क्या होना चाहिए, यहाँ पे x ग्रेटर देन और इक्वल टू -a होना चाहिए आपका। एंड क्या होना चाहिए, x लेस देन और इक्वल टू a होना चाहिए। ये कंडीशन होती है भाई। इससे 2 कंडीशन आपने ये बना दिया, एक ये बना दिया, एक आपने ये बना दिया, 2 कंडीशन। इन्हीं दोनों को यहाँ पे हमको अप्लाई करना है, क्योंकि इसी प्रॉपर्टी की तरह ये दिख रहा था बच्चों, इसलिए हमने क्या कर दिया, हमने इसी को इस प्रॉपर्टी के बेस पर इसको हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखिए, मॉड x अंदर है तो मॉड x का मतलब यहाँ पे पूरा ये x की जगह पे ये पूरा क्वांटिटी लिखी हुई है, इसको उठा के रखिए। यहाँ पे कितना हो गया, 3x अपॉन कितना हो गया, x² - 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या है, -a यानी कि -1 आप लिखोगे, एंड लगाओगे, एंड। ठीक है भाई। और वैसे भी लेस देन होता है तो हम लोग इंटरसेक्शन लेते हैं। ठीक है भाई, मैं बता चुका हूँ पिछले लेक्चर में, तो आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, और एंड के बाद x लेस देन और इक्वल टू a, x मतलब ये पूरा, यानी कि 3x अपॉन x² - 4 लेस देन और इक्वल टू a, यानी कि 1, ये हो गया। अब इन्हीं दोनों को सॉल्व करके इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, फिर दोनों का इंटरसेक्शन हमारा सोल्यूशन होगा। तो चलिए पहले हम इसको सॉल्व करते हुए आते हैं। हाँ, तो 1 को इधर बुलाइए, कितना हो जाएगा, 3x अपॉन कितना हो जाएगा, x² - 4 प्लस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बचा। एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 3x प्लस कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई, एलसीएम यहाँ पे आ जाएगा, कितना आ जाएगा, x² प्लस 3x - 4 अपॉन कितना हो जाएगा, x² - 4 आ गया, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है भाई, अब इसका फैक्टर कर देंगे। इसका फैक्टर क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे इसका फैक्टर क्या बनने वाला है, यहाँ पे देखिए, इसका फैक्टर बन जाएगा x + 4 आ जाएगा, इसका फैक्टर x + 4, और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा x - 1। चेक कर लीजिए, x² - 4, हाँ जी ठीक है। अपॉन नीचे क्या आएगा, इसका फैक्टर क्या होगा, x - 2 आ जाएगा, x + 2 आ जाएगा, है ना, और ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो गया हमारे पास बच्चों ये। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, अब इसको नंबर लाइन में प्लॉट करेंगे। तो चलिए हम इसको नंबर लाइन में शो करते हैं, हम यहाँ ही दिखा दे रहे हैं पहले अभी बच्चों। ठीक है, अभी इसको सॉल्व नहीं किया, अभी केवल इसको ही सॉल्व कर रहे हैं। अब इसको नंबर लाइन में दिखा दीजिए पहले। नंबर लाइन पे हमें कितने क्रिटिकल पॉइंट चाहिए, 1 4 2 2 चाहिए। तो माइनस वाला पहले देख लें, माइनस इसको 0 करेंगे तो 1 आएगा, 2 आएगा, यानी क्या आएगा, 1 2 मिल चुका है हमको, और -2 -4, -2 और -4 कहीं इधर होगा, है ना। हमको अब यहाँ पे दिखाना है भाई, नीचे वाले तो आंसर में नहीं आने चाहिए, सॉल्यूशन का पार्ट नहीं होगा, क्योंकि नीचे आ रहा है ना, यानी कि 2 और -2 जो है वो सॉल्यूशन का पार्ट नहीं होगा, वो रख देंगे तो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, इसको नहीं लेंगे तो हम ऊपर वाला क्लोज में, किसको इक्वल टू लगा है मतलब क्लोज में लेंगे, किसको, ऊपर वाले को। क्या है, किस पे, 1 पर और 4 पर। 1 पर आएगा क्लोज हमारा, और किस पे आएगा, -4 पर, इस पर क्लोज आएगा। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब चलिए चेक करते हैं।
बाकी सब पे क्या है ओपन, इस पे भी ओपन होगा, -2 पे भी ओपन होगा। क्यों? क्योंकि नीचे ओपन का मतलब है इसको लेना ही नहीं है हमको। अब बताओ यहाँ पे क्या होगा। अब हम चेक करते हैं, 2 से ज़्यादा वैल्यू रख के चेक करिए। 2 से ज़्यादा वैल्यू पे चेक करेंगे मतलब 2 से ज़्यादा 3 रखो, 3 रखा, 3 - 2 पॉजिटिव पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। ये नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है भाई, और ये पॉजिटिव होगा, है ना। हमको कौन सा आंसर चाहिए? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लिखा है, यानी कि हमको चाहिए पॉजिटिव वाला। पॉजिटिव वाला कौन कौन सा? ये है, ये है, ये है। तो डायरेक्ट हम यहाँ पे लिख सकते हैं बिलोंग्स टू, है ना। क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? -4 से लेके इन्फिनिटी, -इन्फिनिटी से होगा -4 पर जो है हमारा डार्क सर्कल है, इसका मतलब क्लोज इंटरवल लगाएंगे। फिर यूनियन, यूनियन के बाद फिर अब प्लस वाला कौन सा है? ये वाला बचा है, -2 1, -2 पर ओपन है, 1 पर क्लोज है, ये भी लिखो, -2 पर ओपन है, 1 पर क्लोज है, हमने लगा दिया, ठीक है बच्चों। इसके बाद हमारे पास ये वाला बचा हुआ है 2 से, तो हम यहाँ पे यूनियन क्या करेंगे? यहाँ पे 2 पर देखिए, 2 से लेके इन्फिनिटी है, 2 पर ओपन लगाएंगे, क्योंकि होलो सर्कल है हमारे पास, कितना होगा? ओपन लगाएंगे, कितना होगा यहाँ पर ओपन? 2, इन्फिनिटी हो गया हमारे पास। ये बच्चों हमारा आ गया इक्वेशन नंबर 1। पहले केस को हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास ये रिजल्ट मिल गया, ठीक है भाई। अब हम देखते हैं इसको सॉल्व करेंगे भाई। इसको सॉल्व कर लें, हम यहीं से दिखा दे रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से दिखा दे रहे हैं या फिर हम ऊपर की तरफ सॉल्व कर ले रहे हैं। चलो इसको हम ऊपर सॉल्व कर दे रहे हैं, यहाँ पे सॉल्व कर दे रहे हैं। चलो बच्चों यहाँ पे सॉल्व करते हैं। हाँ, दूसरा वाला केस था, ये था 3x अपॉन कितना हो गया? x² -4 लेस देन और इक्वल टू 1। 1 को इधर बुलाया, कितना हो गया? 3x अपॉन कितना हो गया? x² -4 -1 लेस देन और इक्वल टू 0। एलसीएम ले लिया आपने, कितना हो जाएगा टोटल एलसीएम? -x² आ जाएगा, -x² प्लस, हाँ, प्लस 3x, और आपके पास आ जाएगा +4 आ गया, लेस देन और इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है भाई। ये हमारे पास आ गया। अपॉन में क्या है? नीचे जो था x² -4, वो तो आपके पास है ही। अब यहाँ से माइनस कॉमन ले लो। जब माइनस कॉमन लेंगे तो हम यहाँ दिखा दे रहे हैं, अगर हमने माइनस कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा हमारे पास? यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे, यहाँ दिखा दे रहे भाई हम लोग। माइनस कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास? यहाँ पे दिखा दीजिए। माइनस कॉमन लेंगे ऊपर तो कितना बचेगा? माइनस कॉमन ले लिया हमने तो क्या बचा हमारे पास? x² प्लस हो जाएगा, x² -3x -2 बचेगा हमारे पास, ये बचा हमारे पास। और नीचे क्या है? x² -4 लेस देन और इक्वल टू 0 हो गया। अब इसका फैक्टर करोगे, फैक्टर क्या आएगा इस बार? x -4 आएगा, दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा? x + 1 आ जाएगा फैक्टर, है ना। अपॉन नीचे क्या होगा? x -2 और x + 2 फैक्टर होगा भाई यहाँ पे, है ना। और लेस देन और इक्वल टू जो 0 था वो चलने ही दिया हमने, बिल्कुल सेम टू सेम, उसमें कुछ किया ही नहीं, ठीक है भाई। हाँ, तो अब यहाँ चेक कर लें क्या हमारा फैक्टर करेक्ट है। -4 बन जा 4, ये -2, नॉट -2 सॉरी, +4 होगा, सॉरी ये +4 होगा बच्चों। यहाँ देखिए, यहाँ मिस्टेक हो गया, ये +4 होगा, ये देखिए यहाँ +4 था भाई, तो यहाँ लिखना है। हाँ, तो हमारे पास आ गया यहाँ पे कितना फैक्टर? -4 आ गया, -4, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं हमारे पास ये फैक्टर आ गया। अब इसको भी नंबर लाइन पे शो करेंगे भाई, तो नंबर लाइन पे हम यहाँ पे शो करने वाले हैं, क्या आएगा देखें, नंबर लाइन पे शो करेंगे हम लोग, ठीक है भाई। नंबर लाइन में शो करते हैं, चलिए आइए नंबर लाइन पे दिखाते हैं क्या क्या यहाँ पे है। फिर से 1 और 4, इस बार क्या होगा? इस बार यहाँ पे 4 आ गया इस साइड, क्योंकि इसको 0 करोगे तो +4 आ जाएगा। अभी माइनस जो साइन बाहर लगा इसको छोड़कर बात कर रहे हैं अभी, इसको तो अभी आप छोड़े रहिए थोड़ी देर के लिए, इसको तो बल्कि रहने ही दीजिए आप। तो यहाँ कितना हो गया? 4 हो गया हमारे पास, ठीक है बच्चों। अच्छा, और क्या क्या क्रिटिकल पॉइंट चाहिए हमें? हमें -2 भी चाहिए, तो 2 आ गया यहाँ पे। फिर यहाँ पे कितना आएगा? -2 आ जाएगा, 2 भी चाहिए, और -1, सॉरी -1 होगा ये, फिर यहाँ पे -2 आएगा। यहाँ पे -∞ होता है लेफ्ट हैंड साइड, और यहाँ पे +∞ होता है, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे, हाँ, तो अब कौन सा क्लोज्ड में होगा? इक्वल टू लगा है, मतलब क्लोज में लेना किसको? नीचे वाले को नहीं, यानी कि 2 को -2 को नहीं लेना है क्लोज्ड में, यानी कि 2 को -2 को ओपन रखना है, 2 को -2 को ओपन रखना है। क्लोज में किसको लेना है? जो ऊपर है, यानी 4 है और -1 है। 4 ये है, क्लोज में लेना है इसको, क्यों? और ये आपका क्या है? ये भी क्लोज में लेना है। अब चलिए देखते हैं, 4 से ज़्यादा वैल्यू आपने इसमें रखा, यानी कि 5 रखा, 5 रखेंगे तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, पॉजिटिव, लेकिन बाहर माइनस लगे होने की वजह से ये माइनस में हो गया, यानी माइनस से शुरुआत होगी, इस बार माइनस हो गया। ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। अब आपका आंसर क्या यहाँ मिलने वाला है? आपको आंसर कौन सा चाहिए भाई? आंसर कौन सा चाहिए? नेगेटिव, क्योंकि लेस देन और इक्वल टू 0 मतलब नेगेटिव चाहिए। नेगेटिव वाला कौन कौन सा है? ये है नेगेटिव, ये है नेगेटिव, ये है नेगेटिव वाला एरिया, है ना। सबको ले लो, चलो
इसको लोगे माइनस इन्फिनिटी से क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी से -2 हो गया। -2 को ओपन में लिखोगे क्योंकि क्या है, होलो सर्कल है। यूनियन, अब यहाँ पे माइनस वाला ये वाला बचा है, ये वाला भी माइनस में है, यूनियन। लेकिन -1 लिखोगे तो डार्क में लिखोगे, यानी क्लोज में लिखोगे -1 पे डार्क है। कॉमा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना भाई यहाँ पे। अच्छा यूनियन और कौन सा, ये वाला बच रहा है नेगेटिव वाला, क्या हो जाए 4 पर क्लोज इंटरवल 4 कॉमा इन्फिनिटी। ये क्वेश्चन नंबर 2 आ गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, 1 को सॉल्व किया, 2 को सॉल्व किया, अब हमको क्या करना है, 1 और 2 का इंटरसेक्शन लेंगे, क्योंकि लेस देन और इक्वल टू दिया रहता है मॉडुलस के प्रॉपर्टीज़ में, तो हम लोग कॉमन लेते हैं, इंटरसेक्शन निकालते हैं। अगर ये बात आपको कन्फ्यूज़ कर रही है तो हमारा वीडियो लेक्चर नंबर 6 जरूर देखिए, वहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अब 1 और 2 का क्या लेने वाले हैं हम लोग, इंटरसेक्शन लेने वाले हैं। 1 और 2 का इंटरसेक्शन क्या होगा बच्चों यहाँ पे, तो पहले 1 और 2 का जब भी इंटरसेक्शन निकालेंगे तो 1 और 2 के सारे एलिमेंट को हम क्या करेंगे, 1 और 2 के सारे एलिमेंट को हमको नंबर लाइन में शो करना होगा, नंबर लाइन में सब में दिखा देना होगा। जैसे 1 में क्या क्या चाहिए था, हमें 4 चाहिए था, -2 1 2, यानी कि हमें 1 चाहिए, 2 चाहिए, 1 2 चाहिए था, -2 -4 भी चाहिए, -2 हो गया, -4 हो गया, और इधर प्लस इन्फिनिटी सॉरी माइनस इन्फिनिटी होगा ये, और यहाँ पे क्या होगा, प्लस इन्फिनिटी। अच्छा 2 के बाद ये तो ले लिया हमने, -4 लिया, -2 ले लिया, 1 भी ले लिया हमने, 2 भी ले लिया, चेक कर लिया, कुछ नहीं छूटा है, देख लीजिए आप लोग। अच्छा इसमें देखिए, इसमें -2 चाहिए था, -2 ले लिया है, -1 चाहिए था, नहीं लिया है हमने। इसका मतलब यहाँ पे कहीं क्या होगा, यहाँ पे -1 होगा, जगह कम पड़ने में ये -1 होगा बच्चों, ठीक। अच्छा 2 तो लिया ही हुआ है हमने, 4 नहीं लिया है, 4 को भी ले लीजिए, हमने 4 ले लिया, ठीक। अब कोई प्रॉब्लम की बात यहाँ नहीं है, थोड़ा सा इसको अच्छे से लिख दीजिए, -1 है, ठीक। चलो अब हमको देखते हैं किसको क्लोज में लेना है, किसको ओपन पहले बना देते हैं। -4 देखिए क्लोज में होगा, क्लोज इंटरवल लगा है, -4 को क्लोज में ले लिया हमने ये क्लोज में ले लिया। इसको बल्कि थोड़ा ऊपर लिख दीजिए ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। 1 इंटरसेक्शन 2 निकालना है ना, 4 को हमको क्या लेना है, क्लोज में लेना है, हमने क्लोज में ले लिया। 4 से कहाँ जा रहा है, -इन्फिनिटी तरफ बना दिया हमने, ये देखिए जैसे जा रहा था वैसे कर दिया, एक डैश लाइन में, मतलब -4 से, ठीक है। अब -2 से 1 चाहिए, -2 ओपन में रहेगा, 1 क्लोज में, -2 ये है और 1 ये है, -2 ओपन में रहेगा, -2 को हमने ओपन में बनाया, और -2 के बाद 1 है, 1 यानी कि ये क्लोज में होगा, 1 को हमने क्लोज बना दिया, इसको ज्वाइन कर दिया, ये देखिए बात समझ में आ रही है आपको यहाँ पे। अच्छा उसके बाद 2 से इन्फिनिटी, 2 ओपन में रहेगा, इन्फिनिटी हमारा किस में होगा, ओपन में। 2 और दोनों क्या होगा, ओपन में होगा, ये 2 से इन्फिनिटी जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही बच्चों, यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं कि कहाँ से जा रहा है, 2 से जा रहा है। अच्छा ये पहले वाले का सारा काम कर चुका है हम, अब सेकंड वाले इक्वेशन का सारा काम करेंगे, तभी तो इंटरसेक्शन हमें मिलेगा। तो सेकंड वाले में क्या देखते हैं, -2 से -इन्फिनिटी जाएगा, -2 कहाँ है भाई, ये देखिए ये -2 है, -2 से -इन्फिनिटी, -2 पर क्या है, ओपन है, तो ओपन बना दिया हमने, कहाँ -इन्फिनिटी की तरफ ही आ रहा है, ये देखिए आ गया। कोई प्रॉब्लम है इसमें बच्चों, नहीं। अब -1 से 2 जा रहा है, -1 पे क्लोज लेना है, -1 पर ये क्लोज आपने लिया, -1 से कहाँ जा रहा है, 2 जा रहा है, -1 से 2 ये है, ये आगे 2 पर ओपन है, ये हमने बना दिया। बात समझ में आ रही बच्चों, जो बना दिया इसको ज्वाइन भी कर सकते हैं, ये यहाँ पे आ गया ना, इसको ज्वाइन भी कर दिए साथ कि कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, और ये वाला, ठीक है। अच्छा -1 से 2 हमने बना दिया, -1 से 2 हमने बना दिया, देखिए -1 से हमने क्या बनाया, -1 से हमने 2 बना दिया। अब हमको क्या बचा, लास्ट बचा है 4 से इन्फिनिटी, 4 पर क्या होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए, और 4 से कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी जा रहा है। अब बताओ शेडेड कितना मिल रहा है, कितने पोर्शन शेडेड है, देखिए ये शेडेड आ रहा है पूरा, देखिए है ना, ये देखिए शेडेड मिल रहा है, हमको मिल रहा है कि नहीं। और कहाँ शेडेड मिल रहा है, यहाँ पे भी देखिए शेडेड मिल रहा है, कहाँ इतना पोर्शन शेडेड मिल रहा है, आगे नहीं मिल रहा है। आगे देखो ये लाइन, ये वाली तो बढ़ गई पर ये वाली नहीं बढ़ रही ना, यहाँ पे देखो गैपिंग है, मतलब ये नहीं मिल रहा, यहाँ तक मिल रहा है, यानी -1 से 1 मिल रहा है, ठीक है। और कौन शेडेड मिल रहा है, और देखो आगे बढ़ा ये दोनों यहाँ साथ हो गए, मतलब ये भी मिल रहा है हमको कॉमन, ये 3 भाग मिल रहे हैं कॉमन के। इसका मतलब हमारा जो सोल्यूशन होने वाला है भाई, वो 3 पार्ट में हम यहाँ पे आंसर देने वाले हैं। तो चलिए हम यहाँ पे आंसर लिख दे रहे हैं, तो हमारा आंसर जो फाइनल आंसर आने वाला है, इसके बाद का स्टेप है भाई, यहाँ पे हम करेंगे, ठीक है। इसके बाद का स्टेप है x बिलोंग्स टू, चलो देखते हैं क्या क्या x आ रहा है, -4 शेडेड मिला है भाई, हमने क्या निकाला, इंटरसेक्शन निकाला है, 3 भाग इंटरसेक्शन के मिल गए, तीनों को लिखना है पर यूनियन लगा के लिखना है। तो -इन्फिनिटी से कितना हो गया, -4 पर क्लोज्ड है, -इन्फिनिटी से -4 पर क्लोज्ड है, वो लगा दिया। फिर यूनियन, और कौन सा भाग शेडेड मिला है, देखिए -1 से 1, देखिए ये वाला शेडेड है ना, देखो इतना क्या है, -1 से 1 है, देखो
-1 भी क्लोज्ड में है और 1 भी क्लोज्ड में, डार्क सर्कल है, तो हम लोग लिखेंगे -1 भी क्लोज्ड है, 1 भी क्लोज्ड है। ठीक है भाई। फिर यूनियन, और कौन सा भाग बचा हुआ है, ये वाला पार्ट बचा हुआ है, कहाँ, 4 से लेके इन्फिनिटी, ये भी शेडेड है, पर 4 को किस में लेना है, क्लोज्ड में लेना है। 4 से लेके क्या होगा, इन्फिनिटी। ये हमारा क्या हो गया बच्चों, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये कर लीजिए। अब आप इसको चेक भी कर सकते हैं। अब यही क्वेश्चन भाई एडवांस में है तो इतना बड़ा तो आपको करना ही पड़ेगा, लेकिन अगर यही क्वेश्चन बच्चों, अगर यही क्वेश्चन मेंस में आएगा तो ये ऑप्शन भी होगा एक, बाकी के 3 ऑप्शन गलत होंगे, ये ऑप्शन भी वहाँ होगा। तो आप क्या करें, डायरेक्ट इसको तीनों में से कोई एक को पहले उठा लीजिए और यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया उसमें रख दीजिए। अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो हमारा वो वाला आंसर हो जाएगा। भाई तीनों चेक का, ऐसा नहीं कि आपने इसको चेक किया, आपका सेटिस्फाई करा तो आप तुरंत टिक कर दिए। हो सकता है कि आगे वाला ना कर रहा हो तो आप इसको भी चेक कर लीजिए, इसको भी चेक कर लीजिए, है ना। तो तीनों चेक करेंगे तो आप देखिए 1 से कम 1 मिलना चाहिए या 1 से कम मिलना चाहिए, 1 से ज़्यादा नहीं मिलना चाहिए, तभी बोलेंगे सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो आप इसको नोट कर लीजिए। हाँ भाई, अब देखते हैं एक नया कॉन्सेप्ट जो कि वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जेई मेंस और एडवांस के लिए बच्चों। तो ये कॉन्सेप्ट में क्या देखेंगे, 2 फंक्शन आपको दिया जाएगा, एक को एफ ऑफ एक्स मानेंगे हम लोग, मान लीजिए, एक को जी ऑफ एक्स मान लेंगे। फिर दोनों का ग्राफ प्लॉट करेंगे, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारा नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा। भाई यहाँ 2 बातें आएंगी। सबसे पहले हेडिंग लगाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है भाई, हेडिंग लगा लिया हमने। अब हम बात करते हैं, जैसे पहला पॉइंट, जैसे हम अब तक क्या पढ़ते आ रहे हैं, फाइंड द सॉल्यूशन, फाइंड द सॉल्यूशन। सेकेंड थिंग आज हमको जो पढ़ना है, ये तो हम पढ़ते आ रहे हैं, हमेशा यही तो निकालो, सॉल्यूशन ही तो निकाल रहे हो। आज हम पढ़ेंगे फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। तो क्या हम ये देखना चाहते हैं, क्या यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन फाइंड कर पाएंगे जो हम अब पढ़ाने जा रहे हैं आपको। भाई नंबर ऑफ सॉल्यूशन तो हम फाइंड कर पाएंगे ही पाएंगे। अब हम ये देखना चाहते हैं कि क्या सॉल्यूशन फाइंड कर पाएंगे हम इसका। चलिए देखते हैं। सपोज करिए, थ्योरी पहले दिखा दें आपको। सपोज करिए कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स, 2 फंक्शन है, दोनों इक्वल में दिया है। ठीक है भाई, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स दिया है। अब बताओ इसका सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है हमको। भाई यहाँ पे तो सॉल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे। सॉल्यूशन कब निकाल पाएंगे, दोनों सेम नेचर का अगर हमारे पास एक्सप्रेशन हो। अगर ये अलजेब्रिक हो तो ये भी अलजेब्रिक हो तो एक बार हम निकाल भी लें। ये ट्रिग्नोमेट्रिक हो, ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक हो तो एक बार निकाला जा सकता है। पर यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक हो, यहाँ अलजेब्रिक हो, यहाँ अलजेब्रिक हो, यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक हो, तो अलग अलग फंक्शन, 2 अलग अलग बिल्कुल एक दूसरे का बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। तो अगर हमें ऐसे फंक्शन दे दिए जाएंगे तो वहाँ पे सॉल्यूशन तो निकाल ही नहीं पाएंगे, सॉल्व ही नहीं होगा वो। हाँ, वहाँ पे एक चीज़ बता सकते हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूशन, और वही जेई मेंस और एडवांस आपसे पूछता है ऐसे क्वेश्चन को दे करके, नंबर ऑफ सॉल्यूशन। वहाँ पे वो ये नहीं पूछता है कि फाइंड अ सॉल्यूशन, वहाँ ये पूछता है फाइंड अ नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो वही हम यहाँ बता रहे हैं। अगर 2 फंक्शन अगर आपको दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स, तो आप क्या करेंगे, सपोज करिए एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, ये एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है, सपोज कर लिया ये क्या है, एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है। दूसरा वाला हम मान लेते हैं ये हमारा क्या है, जी ऑफ एक्स का ग्राफ है। ये हमारा क्या है, ये वाला क्या है, जी ऑफ एक्स का ग्राफ हो गया। अब देखिए कितने पॉइंट पर कट कर रहे हैं दोनों एक दूसरे को। एक ये कट कर रहा है, मैंने डार्क सर्कल कर दे रहा हूँ जहाँ जहाँ कट कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है। इसका मतलब क्या है, ये भी एक सोल्यूशन होगा, ये भी एक सोल्यूशन होगा, ये भी एक सोल्यूशन होगा। नाम दे दिया अल्फ़ा बीटा गामा, ये नाम दे दिया हमने इसका। तो 3 सोल्यूशन हो गए ना। ये सोल्यूशन कैसे मिले, दोनों ग्राफ के, दोनों फंक्शन के ग्राफ के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से मिला हमको। तो आप यहाँ देख सकते हैं दोनों ग्राफ का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब दोनों ग्राफ जहाँ पे कट कर रहे हैं वहाँ पे उसी को हम बोल दिए कि सोल्यूशन। ये तो 1 2 3 सोल्यूशन हो गए। अब ये सोल्यूशन यहाँ बता दिए, नंबर ऑफ सोल्यूशन, पर सोल्यूशन क्या होंगे ये नहीं बताया जा सकता है यहाँ पे बच्चों, इसलिए वो पूछते ही नहीं आपसे नंबर ऑफ सोल्यूशन पूछते हैं ऐसे क्वेश्चन में। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पे, फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल क्या दिया है, सपोज करिए मॉड एक्स इज इक्वल टू हमें दिया है कॉस एक्स, सपोज करिए। अब मॉड एक्स का क्या है, मॉड एक्स का ग्राफ बना लीजिए आप, कॉस एक्स का ग्राफ बना लीजिए। जैसे यहाँ पे एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स का ग्राफ बना, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लिया हमने, वैसे यहाँ मॉड एक्स का ग्राफ बना लीजिए। पहले कॉस एक्स का ग्राफ बना देते हैं। कॉस एक्स ग्राफ कुछ ऐसे बनता है बच्चों, कुछ कॉस एक्स का ग्राफ कुछ ऐसे बनता है इधर,
देखिए कॉस से ग्राफ हो गया। अब मॉड से ग्राफ बना दी इसी में ही एक में अलग, ऐसा नहीं कि इसका अलग से बनाइए इसका अलग से बना, दोनों एक में ही बनाना है। अब आप देखिए कहाँ कहाँ ये दो जगह कट कर रहा है, ये देखिए दो जगह कट कर रहा है ना, यही इसके क्या होंगे सोल्यूशन होंगे। कितने सोल्यूशन होंगे? एक दो सोल्यूशन, क्योंकि इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों ग्राफ पे कितनी है 2 है, 2 बार कट कर रहे हैं इसलिए 2 सोल्यूशन हो गए इसके। ठीक है, इसी तरीके से हम इसी तरीके के क्वेश्चन देखने वाले हैं आज। इसी को ही हम बोल रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों, इसको ध्यान रखिए इस कॉन्सेप्ट को। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए पहले। हाँ बच्चों, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है भाई, हमने अभी आपको बताया वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में एक थ्योरी पढ़ाई ना, उस पर बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछा, मेंस का है, जेई मेंस का क्वेश्चन है। मॉड x - 1 मॉड x - 2 मॉड x - 4 इज इक्वल टू, अगर लैम्डा है तो यही लैम्डा की वैल्यू बतानी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा सच दैट इक्वेशन हैज़ ओनली वन सॉल्यूशन। अगर इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन हो तो लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, हमसे पूछ रहे हैं। सेकेंड क्वेश्चन तो बाद में हम पढ़ेंगे, पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए पहले इसका मतलब क्या है, अब देखिए यहाँ पे इसके इज इक्वल टू क्या दिया लैम्डा, और लैम्डा भी अननोन है, यहाँ पे x भी अननोन है। अगर हमें x पता होता यहाँ रख देते तो लैम्डा निकाल लेते, पर यहाँ पे ऐसा है नहीं। तो हम क्या करेंगे, अब दोनों का ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ से हमें क्लियर हो जाएगा। भाई देखिए, अगर आपको क्वेश्चन का या कोई भी एक्सप्रेशन का अगर ग्राफ बनाना आता है, अगर आपने ग्राफ प्लॉट कर दिया तो यकीन मानिए कि आपका क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाता है, फिर विजुलाइज करना इजी हो जाता है। अब क्वेश्चन को बहुत इजी भी हो जाता है और जल्दी कर भी लेते हैं, बहुत टाइम नहीं लगता है। तो यहाँ पर भी ग्राफ प्लॉट करेंगे। वैसे तो हमने इस ग्राफ को लेक्चर नंबर 6 में बताया हुआ है आपको, लेकिन फिर भी आज ज़रूरत पड़ी है तो बताना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए, इसका अलग ग्राफ बना लीजिए, लैम्डा का अलग ग्राफ बना लीजिए। लैम्डा यहाँ पे कोई कॉन्स्टेंट ही मान लो, कांस्टेंट ही है, तो इसका अलग ग्राफ बनाओ, इसका अलग ग्राफ बनाओ, दोनों जहाँ पे कट करेंगे वहाँ पे हम चेक कर लेंगे कितना सोल्यूशन चाहिए, सोल्यूशन नहीं चाहिए, हम वहाँ पे पता कर लेंगे। तो आइए देखते हैं, पहले इसका ग्राफ बनाते हैं। सपोज मान लीजिए y बराबर ये क्या है, x - 1 x - 2 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया x - 4 हो गया हमारे पास, है ना। इसका ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाने के लिए इसके क्रिटिकल पॉइंट चाहिए। क्रिटिकल पॉइंट इससे क्या आएगा, x की वैल्यू 1 आएगी, x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी, इस वाले से 2 आएगी, इस वाले से कितनी आएगी 4 आएगी। x की वैल्यू 1 अगर इसमें रखा तो y भी निकाल लो उसके करस्पॉन्ड। तो x की वैल्यू 1 है तो y कितनी होगी, 1 यहाँ रख के देखो, 1 ये 0 हो गया, ये कितना आ गया 1 आ गया, ये कितना हो गया वहाँ यहाँ रखा तो 3 आ गया, 3 और 1 कितना हो गया 4 हो गया भाई। अब x वैल्यू 2 रख के देखो, 2 रखेंगे तो ये वाला 0 हो गया, ये बचा है, ये 1 आ गया, ये कितना हो गया 2 आ गया, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। अब यहाँ 4 रखो तो 4, तो यहाँ पे 4 रखने पर ये तो 0 हो गया खत्म, केवल यहाँ रखना। 4 में से 2 गया 2, 4 में से 1 गया 3, 3 और 2 कितना आ गया, y की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ 5 आ गई। अब ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं भाई, हम यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करके दिखाते हैं आपको इस बात को। चलिए यहाँ से ग्राफ दिखाते हैं हम आपको। x की वैल्यू क्या क्या चाहिए, 1 2 4, 1 2 4 हमने ले लिया, है ना। और y की वैल्यू हमको कितनी चाहिए भाई, यहाँ पे 4 3 4 5, 3 मान लेते ये 3 है, ये 4 है, ये मान लेते 5 है ना। अब देखते हैं, x की वैल्यू 1 है तो y 4 है, x की वैल्यू 1 है y 4 है, मान लो यहाँ कहीं होगा। x की वैल्यू 2 है y 3 है, x की वैल्यू 2 y 3 का यहाँ पे होगा, ये है मान लेते हैं। इन दोनों को ज्वाइन कर दिया हमने इन तो क्या किया, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, ठीक। उसके बाद x 4 है y 5 है, x 4 है y क्या है 5 है, x 4 y 5 यहाँ पे होगा, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, ठीक। अब हमको ये देखना है इसके आगे कहाँ, इधर जाएगा, नीचे आएगा या ऊपर जाएगा, कहाँ जाएगा। इसके पहले भी देखेंगे, यहाँ के बाद ऊपर जाएगा, इधर जाएगा, कहाँ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, और वैल्यू बढ़ा ली, 4 से ज़्यादा वैल्यू रख के चेक पता चल जाएगा ना, 5 रखोगे पता चल जाएगा ग्राफ कहाँ जाने वाला है इसके बाद। तो x की वैल्यू 5 रख के देख लो, 5 रखोगे तो y क्या मिलने वाला है, यहाँ 5 रखो, 5 में से बन गया 4, 5 में से 2 गया 3, 4 और 3 7, 5 में से 4 गया 1, यहाँ 1 आ गया, यहाँ पे 5 में 2 गया 3 आ गया, 3 और 1 4 हो गया, और यहाँ 5 में से गया 4 8 हो गया, यानी कितना आ गया 5 रखने पर कितना आ गया 8 आ गया। 8 कहाँ होगा, मान लीजिए 8 कहीं यहाँ पे होगा, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, है ना भाई। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 5 के 8 आ गया, ये 5 पे हमने रखा कि क्या आ गया। तो ग्राफ मतलब कुछ ऐसे जाएगा, इसका मतलब हमें पता चल गया, है ना। अच्छा, अब इस साइड देखोगे तो 0 1 से पहले की वैल्यू रख के देख लो, 1 से पहले यानी 0 रख के देख लो, x पर 0 रखोगे y कितना आएगा 0 0 हजार रख दे क्या -1, यानी 1 2 3 4 7 आ जाएगा। 7 मान लो यहाँ कहीं होगा 7, तो 0 रखा तो क्या हो गया 0 रखा 7 आ गया ये, तो यानी ग्राफ ए कुछ ऐसे जाएगा, ये चला गया ग्राफ बन गया। इसका ग्राफ हमने बना दिया।
अब लेमडा का ग्राफ बनाना, लेमडा कोई कांस्टेंट है, लेमडा यानी कि वाई एक्सिस तो काट करके जाएगा, वही वाई एक्सिस पूरा है, कहाँ से कट के जाएगा, यहाँ से काट के जाएगा, यहाँ से काट के जाएगा, यहाँ से जाएगा, कहाँ से जाएगा, ये हमको कैसे पता कहाँ से जाएगा, क्योंकि लेमडा की वैल्यू अगर हमें कुछ दिया हो, 2 दिया हो तो 2 से काट के जाएगा, 3 दिया होता 3 से हम लोग काट देते, 4 दिया हो 4 से, 5 दिया हो 5 से काट देते, पर यहाँ लेमडा कुछ नहीं दिया, हम कैसे पता चलेगा। तो देखिए कैसे पता चलेगा, यहाँ पे बोल रहा है आगे, if lambda find the value of lambda such that equation has only one solution, मतलब लेमडा की वैल्यू बतानी है कि ये जो इक्वेशन है ये एक सोल्यूशन दे, तब लेमडा की वैल्यू बतानी है। बताओ एक सोल्यूशन कब, एक बार बताओ, अगर मैंने यहाँ से लाइन ड्रॉ किया 3 के ऊपर 4 से खींचा, 4 से ड्रॉ करें, कहाँ काटेगा, यहाँ भी काटेगा, यहाँ भी काटेगा, 2 जगह काटेगा, तो कितने सोल्यूशन मिलेंगे। तो मैंने क्या बताया, नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताने के लिए क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड वाले का ग्राफ, राइट हैंड साइड वाले का ग्राफ, दोनों जितने पॉइंट पर कट करेंगे वही हमारा नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पे बताओ हमको सॉल्यूशन कितने चाहिए, मतलब लैम्डा की वैल्यू भी बतानी है और नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, 1 भी होने चाहिए। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन 1 कहाँ मिलेगा, 3 एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे नंबर ऑफ सॉल्यूशन 1 मिल रहा है। क्यों, 3 वाले लाइन, अगर हम 3 वाली लाइन देखो ड्रॉ करें, देखो एक पॉइंट को कट करके जा रहा है सिर्फ 3 वाले, यानी लैम्डा की वैल्यू हमारी 3 होनी चाहिए, ये 3 होगा, 3 पर ही देखो एक सोल्यूशन दे रहा है, क्योंकि बोला लैम्डा की वैल्यू क्या हो कि एक सोल्यूशन दे, एक सोल्यूशन क्या दे रहा है, लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे 3 से जाएगा, अगर लाइन 3 से कट करके जब जाएगा तभी एक सोल्यूशन देगा ये, क्योंकि यहाँ देखो एक बार कट कर रहा है ना, 3 पर ही एक बार कट कर रहा है, इसका मतलब लैम्डा की वैल्यू 3 होनी चाहिए। बात समझ में आ रही, तो यहाँ पे मिल गया हमको। अब देखिए अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो आप 4 पे चेक कर लो, 4 पे देखो, 4 से हमने लाइन ड्रॉ करी, देखिए कहाँ 2 जगह कट कर ये और ये 2 सोल्यूशन हो गए, जबकि हमको एक सोल्यूशन पे लैम्डा बताना है। तो एक सोल्यूशन पे लैम्डा बताना है तो इसका मतलब क्या, एक सोल्यूशन पे लैम्डा क्या होना चाहिए, लैम्डा क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए, तभी तो एक पॉइंट पर यानी एक सोल्यूशन दे रहा है, एक सोल्यूशन यही दे रहा है, यानी कि हमारा आंसर यहाँ पे कितना हो गया, लैम्डा इक्वल टू 3, ये हमारा आंसर हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है, समझे बच्चों, ये वाला क्वेश्चन उतार लीजिए। फिर मैं सेकंड वाला सॉल्व करता हूँ इसी ग्राफ, सेकंड वाला जो पूछा है इसी पहले क्वेश्चन के लिए पूछा है, लैम्डा अगर 46 से कम हो जाए तो क्या, तो कह रहा है सच दैट इक्वेशन हैज 2 सोल्यूशन, जबकि इक्वेशन 2 सोल्यूशन दे तो लैम्डा 46 से कम हो, कितने इंटीजर होंगे, नंबर ऑफ इंटीजर बताना है। तो ये मैं बात बताता हूँ, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। हाँ भाई, अभी हमने देखा फर्स्ट क्वेश्चन हमने देखा यहाँ पे, तो हमने उसका ग्राफ प्लॉट किया, राइट वाले का भी ग्राफ प्लॉट किया, तो हमको फिर ये देखना था कि एक सोल्यूशन दे तो लैम्डा क्या होना चाहिए, 3 एक ऐसी वैल्यू मिल रही है जो एक सोल्यूशन दे रही है, एक बार कट के जा रही है, बाकी इसके ऊपर जितनी बार कट करेगा बार बार 2 ही कट करेगा, चाहे जहाँ तक चला जाए ग्राफ, देखो 2 बार कट करे 2 सोल्यूशन देगा, यानी कि हमें एक सोल्यूशन चाहिए तो लैम्डा की वैल्यू 3 होनी चाहिए, तब जाके एक सोल्यूशन मिलेगा। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द नंबर ऑफ इंटीजर, इंटीजर बताना, लैम्डा की वैल्यू 46 से कम हो सच दैट इक्वेशन हैज़ 2 सोल्यूशन। मतलब कहने का मतलब क्या है, अगर लैम्डा की वैल्यू 3 है, 4 5 6 7 8 इसी तरह कहाँ तक जाएगा, हमें इसका मतलब ये लैम्डा की वैल्यू 46 से कम बोल रहा है, मतलब 3 से, भाई हमको सोल्यूशन क्या बोला, कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। अब बताओ 3 पे कितने सोल्यूशन मिल रहा है आपको, एक मिल रहा है, क्यों, क्योंकि 3 पर एक बार कट कर रहा है, इसका मतलब 3 से जैसे ही ऊपर बढ़े 4 पर तुरंत 2 देने लगा, 5 पर 2 देने लगा, 7 पर 2 देने लगा, 8 पर 2 देने लगा, इसी तरह 46 47 सब पर जाएगा तो क्या देगा, 2 सोल्यूशन देगा। और हमको बोल रहा है कि लैम्डा की वैल्यू, नंबर ऑफ इंटीजर बताने, कितना इंटीजर ऐसे, लैम्डा के कितने इंटीजर ऐसे आएंगे जो 2 सोल्यूशन देने वाले हैं। तो 3 तो एक ही दे रहा है, तो मतलब 3 तो इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि 3 एक दे रहा है, हमें 2 सोल्यूशन चाहिए, तो कहाँ तक जाएगा, 3 के, इसका मतलब ऊपर लेना है, यानी कि लैम्डा यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पहले ही बोला 46 से कम होना चाहिए लैम्डा, 46 से लैम्डा जो होना चाहिए वो कम होना चाहिए, लेकिन 3 से ज़्यादा होना चाहिए, 3 से ज़्यादा होगा तब 2 सोल्यूशन देगा ना, 2 चाहिए हमें सोल्यूशन, यहाँ पे देखो बोल रहा है इक्वेशन हैज़ 2 सोल्यूशन, मतलब 3 से ज़्यादा लैम्डा लोगे तब 2 देगा, लेकिन कब तक 2 देता रहेगा, इनफाइनाइट तक देता रहेगा। पर हमको यहाँ बाउंड कर दिया उसने कि 46 से ज़्यादा ना जाने पाए लैम्डा, 46 से ज़्यादा ना जाने पाए, मतलब 45 तक होना चाहिए, इसका मतलब 46 से कम यानी 45 तक, मतलब 3 से ज़्यादा 45 से कम, यानी 3 से ज़्यादा 45 से कम, इसका मतलब क्या है, 3 से ज़्यादा होना चाहिए, यानी लैम्डा वैल्यू क्या होना चाहिए, 3 से ज़्यादा यानी 4 5 6 7 और 46 से कम होना चाहिए, एंड सो ऑन 44 45, यही तो होना चाहिए भाई, यही तो आएगा।
बोल रहा है 46 से कम और 3 से ज़्यादा। 3 से ज़्यादा तो ये तो बोला नहीं है, ये तो हमने अपने से लिया है। क्यों? क्योंकि हमको ग्राफ से दिख रहा है ना, 3 पर एक सोल्यूशन दे रहा है, हमको 2 चाहिए, तो इसका मतलब 3 से ज़्यादा रखना पड़ेगा तभी 2 देगा ना। और लेकिन 46 से कम रखना पड़ेगा, तो 46 से कम लिया हमने 45 तक। बताइए कितने आ गए यहाँ पे, बताइए 4 से लेके 45, 4 से लेके 45 तक कितने इंटीजर हो गए? 42 हो गए। अरे ऐसा सोचो ना, 1 से लेके 45 तक कितने हो गए भाई? यहाँ से 1 2 3 गायब है ना यहाँ पे, तो 1 2 3 देखो, 1 2 3 तक तो एक सोल्यूशन दे रहा है, इसलिए इसको नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हमें 2 सोल्यूशन बोला था, तो 2 सोल्यूशन 3 से ऊपर दे रहे हैं, 3 काटना होगा। तो 45 में से 3 नंबर माइनस करोगे कितना बने? 42 ही तो बचेगा। यानी कि नंबर ऑफ इंटीजर कितने हो गए? नंबर ऑफ इंटीजर इज इक्वल टू कितने हो गए बच्चों? 42। ये हमारा आंसर हो गया। कर लीजिए हम इसको। तो बच्चों आपको ये समझ में आया? इसका मतलब क्या, यहाँ पे बोल दिया 46 से कम होना चाहिए और 3 से ज़्यादा यहाँ पे होना चाहिए, तब जाके 2 सोल्यूशन देगा, इसलिए हमने यहाँ कंडीशन लगाया। 46 से कम तो क्वेश्चन में ही दिया था, 3 से ज़्यादा होना चाहिए, ये तो हमने प्रीवियस क्वेश्चन से ग्राफ से पाया। देखिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए 3 पर 1 दे रहा है ना, और 43 पर तो 1 दे रहा है, हमें 2 चाहिए, तो मतलब 3 से ज़्यादा लेना होगा। और कहाँ तक लेना होगा? 46 से कम, यानी 45 तक, यानी कि 4 से लेकर 45 तक लेना होगा। 4 से लेकर 45 तक कितने नंबर हो गए? कुल 42 नंबर्स आ गए इसके अंदर, गुण है ना। 1 2 3 4 ऐसे गिनोगे तो कितना आएगा? 42 आ गया। ये हमारा आंसर हो गया। हाँ भाई, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, बिल्कुल उसी तरीके का है, इसको भी कराते हैं, ये भी मेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे इसमें क्या करने का है। इसमें देखिए भाई, एक आपको पैटर्न पकड़ना है कि कैसे कोई किसी क्वेश्चन को कैसे किया जाता है, क्योंकि हर क्वेश्चन करने का अलग अलग कॉन्सेप्ट है, अलग अलग स्टार्टिंग है सब क्वेश्चन की। यहाँ पर देखिए हमने ग्राफ से प्लॉट करना सीखा है। इसी तरह के अब देखिए इसमें बताना है कि लैम्डा की वैल्यू क्या होगी। यहाँ पर बिल्कुल देखिए उसी तरह का क्वेश्चन, बस यहाँ पे क्या बोल दिया? हैज़ 2 सोल्यूशन, लैम्डा हैज़ 2 सोल्यूशन। मैं इसमें ऑप्शन भी दे रहा हूँ आपको। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन ए क्या है आपका? लैम्डा बिलोंग्स टू 0,2 क्लोज इंटरवल। सेकेंड ऑप्शन नंबर बी में लैम्डा बिलोंग्स टू 0,3। ऑप्शन सी लैम्डा बिलोंग्स टू 0,2 और ऑप्शन डी आपका है लैम्डा बिलोंग्स टू 0,2। ये ओपन इंटरवल। इन चारों में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ये चेक करते हैं हम लोग, देखते हैं। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बिल्कुल सेम अप्रोच, बिल्कुल जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया, बिल्कुल सेम टू सेम बच्चों वही काम हम यहाँ पे करने वाले हैं। देखिए बहुत अच्छा सवाल है ये। देखिए इस क्या करेंगे आप? पहले लेफ्ट हैंड साइड के ग्राफ प्लॉट कर लीजिए, पहला काम। फिर राइट हैंड साइड का हम चेक करेंगे कि 2 सोल्यूशन कब कब देगा, उसी हिसाब से हम लाइन ड्रॉ करेंगे जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, पहले ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो क्वेश्चन क्या दिया हमें? y बराबर, पहले अलग से ग्राफ, लेफ्ट हैंड साइड वाले का अलग से ग्राफ प्लॉट कीजिए इसका, और लेमडा का अलग प्लॉट कीजिए। कितना हो गया? x+1 प्लस कितना मॉड x+3 माइनस क्या होगा? 2x+4 हो गया यहाँ पे। ठीक है भाई, चाहे तो आप यहाँ से 2 कॉमन भी ले सकते हैं, 2 कॉमन ले तो और इजी हो जाता है क्वेश्चन। खैर नहीं भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है वैसे। तो चलिए इससे क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा यहाँ पे हमारे पास? क्रिटिकल पॉइंट क्या आने वाला है यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट आएगा -1। यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट कितना आएगा? -3 आएगा, है ना। यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा? 2x+4 को 0 करेंगे, 2x+4 को 0 किया तो 2x = -4, x = -2, यानी x वैल्यू कितनी आएगी? -2 आ गया, है ना। तो x की वैल्यू अब -1 पे y निकाल लो भाई, ग्राफ प्लॉट करेंगे ना पहले। तो x की वैल्यू -1 रखा तो y कितना आएगा? x की वैल्यू -1 रखा तो 0 हो गया, है ना। यहाँ पे x की वैल्यू -1 लगी, यहाँ -1 रखा 3 -1 2 आ गया, यहाँ -1 रखा तो -2 + 4 2 आ गया, 2 ये आ गया, और यहाँ पे कितना आया? तो -1 रखने पर 2 आ गया, 2 - 2 कितना आ गया? 0 आ गया। ये क्या आ गया भाई? 0, y 0 आ गया। अब -3 रख के देखो, -3 रखने पर यहाँ -3 रखोगे तो 0 ही हो गया, ये तो हट गया। यहाँ -3 रखोगे तो 1 - 3 -2, मॉड के अंदर -2 आया, बाहर क्या होगा? 2 आ गया, बाहर कितना? 2 आया। यहाँ पे रखोगे -3, यहाँ -3 रखोगे तो -6, 2 3 जा -6 + 4 कितना आएगा? -2 आ गया, यानी बाहर आएगा +2। और यहाँ पे कितना आया था? -3 रखा था, -3 + 1 कितना आ गया था? 2। यहाँ पे भी 2, यानी ये भी 0 आ रहा है। बस समझ में आ रही बच्चों? x की वैल्यू -1 रखा तो भी 0, x की वैल्यू -3 रखा तो भी 0 आपके पास। अब देखते हैं x की वैल्यू -2 रखने पे क्या आता है। -2 रख दो, -2 रखा, -2 + 1 कितना आ गया? -1।
-2 + 1 -1 रूट इसके अंदर, यानी कि ओवरऑल 1 आ गया यहाँ पे, यहाँ 1 आ गया, ये 1 आ गया। अब यहाँ पे आप रख रहे हैं -2 + 3 यानी घट गया, यहाँ पे 1 आ गया। और यहाँ पे आपने -2 रखा, 2 2 4, ये 0 ही हो गया, यानी 1 1 कितना आ गया, 2 आ गया वाई की वैल्यू यहाँ पे, है ना। वाई की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गया, 2। इसको मिटा दीजिए, तो मैंने समझने के लिए किया था, वाई की वैल्यू 2 आ गई। आप चेक कर लीजिएगा। अब ग्राफ प्लॉट करते हैं, चलिए सीधा ग्राफ की तरफ हम आते हैं। अच्छा, ग्राफ में हम ये ध्यान देते हैं बच्चों, इसको मिटा दीजिए, थोड़ा सा ऐसे बना दीजिए, बल्कि देखिए ग्राफ बनाते हैं। ये सारे नंबर किधर है, सारे नंबर माइनस में, देखिए x -1 -3 -2, यानी इधर होगा -1 -2 -3, होगा कि नहीं बच्चों, होगा। अच्छा, y क्या मिल रहा है, 0 0 2, y 0 मिल रहा है, मतलब यहाँ पे होगा। और 2 कहाँ पे हो, मान लीजिए 2 यहाँ पे होगा, ये 2 है ना, यही तो 2 मिला है, ठीक है। अच्छा, क्या मिल रहा है, y 0 0, -1 पे भी 0 मिल रहा है, और -1 पे भी 0 मिल रहा है, तो ये हमने दिखा दिया यहाँ पे। और -3 पे भी 0 मिल रहा है, ये हमने दिखा दिया, ठीक है। और -2 पे क्या मिल रहा है, -2 पे क्या मिल रहा है आपको, -2 पे मिल रहा है 2, -2 पे क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है, यहाँ बना दिया। इनको सबको ज्वाइन कर दिया हमने, ये देखिए, ये बन गया हमारे पास, फिगर बन गया। ग्राफ, इसका ग्राफ क्या बन गया, ये बन गया, पूरा ग्राफ बन गया ना। अब आते हैं, अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, अब लेमडा क्या होगा, लेमडा भी क्या होगा, लेमडा जो वाई एक्सिस से काट करके लाइन जो खींचते वही लेमडा है, क्योंकि लेमडा भी वाई है भाई, वाई इसको माने हो ना, तो लेमडा, आप वाई बराबर लेमडा का ग्राफ बनाओगे, इसके ग्राफ प्लॉट करोगे। अब आप इसके ग्राफ प्लॉट कैसे करेंगे, जो कंडीशन दिया है उसके बेसिस पे करेंगे। पहले क्वेश्चन में हमने यही किया, यहाँ पर भी हम यही कर रहे हैं। आइए देखिए, तो कितना बोला, हैज़ 2 सोल्यूशन, मतलब लेमडा की वैल्यू बतानी है, पर वो एक्सप्रेशन 2 सोल्यूशन दे। एक बात बताओ, ये 0 है, 0 है, 2 है। अगर मैं मान लूँ कि वो लेमडा 0 है, थोड़ी देर के लिए मान लूँ कि लेमडा 0 है, अगर लेमडा को 0 कर दिया, तो लेमडा 0 कर दिया, 0 पर से एक लाइन खींचेंगे तो कितनी बार कट कर रहा है भाई, देखो कितनी वैल्यू, -3 पे भी कट कर रहा है, -2 पे, -1 पे, और इसके बीच में भी वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, उस पर भी कट कर रहा है। मतलब 0 पर लेमडा का सोल्यूशन कितना मिल रहा है, 0 पर लेमडा 0 लेने पर सोल्यूशन कितना मिल रहा है। अरे भाई ऐसा सोचो, ये 0 पे यहाँ पे है ना, देखो लाइन पे है, 0 यहाँ पे है, 0 लेमडा 0 मतलब 0 से लाइन खींच दिया, 0 से खींचा तो कितनी बार कट कर रही है, देखो कट कर रहा है ना खूब, पूरा लाइन आपने खींचा इसके ऊपर, ये एक लाइन थी, इसी लाइन पे एक लाइन और खींची हमने, ये तो पूरा काट रहा है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक लाइन थी, पूरा काट रहा है, मतलब ढेर सारा सोल्यूशन दे रहा है 0 पे। हमको लेमडा बताना है कब, जब लेमडा 2 सोल्यूशन, लेमडा तब बताना है जब जो इक्वेशन है वो 2 सोल्यूशन दे। तो 2 सोल्यूशन कब देगा, 0 पर तो ढेर सारे सोल्यूशन दे रहा है, मतलब 0 तो नहीं लेंगे, इसका मतलब 0 को ऊपर बढ़िए, 0 को ऊपर हमने यहाँ पे 1 से मान ली यहाँ ड्रॉ किया, देखिए 2 सोल्यूशन दे रहा है, देखिए 2 सोल्यूशन दे रहा है, आगे बढ़िए, देखिए 2 सोल्यूशन दे रहा है, और आगे बढ़िए 2 सोल्यूशन दे रहा है, बात समझ में आ रही है, 2 सोल्यूशन दे रहा है, मतलब जैसे ही 0 को ऊपर गए, ऊपर से खींचना शुरू किया, 2 बार कट कर रहा है, ऊपर खींचा 2 बार कट कर रहा है, ऊपर खींचा 2 बार, जैसे ही 2 पे पहुंचे, 2 पर जब हमने खींचा 1 बार कट कर रहा है भाई, 2 पर 1 बार कट कर रहा है, मतलब लेमडा की वैल्यू 2 भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लेमडा तब चाहिए जब 2 सोल्यूशन चाहिए। तो 2 सोल्यूशन कहाँ से कहाँ दे रहा है भाई, 0 से 2 के बीच ही तो दे रहा है, 0 पे 2 नहीं दे रहा है, 2 से ज़्यादा दे रहा है 0 पे, और 2 पर तो 1 ही दे रहा है, ये भी 2 नहीं दे पा रहा है। इसका मतलब 0 2 के बीच में सारी लाइन 2 2 दे रही, देखो सारी लाइन 2 2 इक्वेशन 2 2 सोल्यूशन दे रही है, 2 2 बार कट कर रही है ना। कोई भी लाइन ड्रॉ कर दो, कोई भी लाइन हमने यहाँ से खींचा, देखो 2 बार कट कर रही है, ये लाइन खींचा देखो 2 बार कट कर रही है, ये लाइन खींचा 2 बार, ये सारा काम किसके बीच हो रहा है, 0 से 2 के बीच ही तो हो रहा है। तो इसका मतलब 0 और 2 को नहीं लेना है, 0 2 के बीच होना चाहिए लेमडा, यानी 0 और 2 को नहीं लेना है, और जिसको नहीं लेना होता है उसको ऊपर में लिखते हैं। तो हमारा जो यहाँ से आंसर आ गया वो क्या आ गया, लेमडा बिलोंग टू 0,2 ओपन में, ये हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। बात समझ में आ रही बच्चों, एक बार मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, हमें ये देखना है कि लेमडा की वैल्यू हमको बतानी है, पर कब बतानी है, जब 2 सोल्यूशन दे रहा हो। तो 2 सोल्यूशन दे रहा हो कब, लेमडा देखिए 0 पर हमने देखा, 0 पर खींचा लाइन, 0 पर देखिए -1 से 3 पर हर नंबर पर कट कर रहा है, मतलब कई सोल्यूशन दे रहा है। फिर हमने हमारे दिमाग में आया 2 पर चेक करें, 2 पर हमने लाइन ड्रॉ किया तो 1 पॉइंट पर कट कर, मतलब 1 सोल्यूशन दे रहा है। इसका मतलब ना तो हमको ढेर सारा सोल्यूशन चाहिए, ना तो हमको 1 सोल्यूशन चाहिए, हमको तो 2 चाहिए। 2 कहाँ दे रहा है, 0 से बिल्कुल थोड़ा भी ऊपर बढ़े
2 देना शुरू कर दिए, देखो 2 2 कट रहा है, और ऊपर गए 2 2 कट कर रहा है, देखिए बढ़ते जा रहा है, 2 2 कट कर रहा है, फिर 2 पे पहुंच गया, जब 2 रखा 2 पर एक बार कट कर रहा है, एक सोल्यूशन दे रहा है। इसका मतलब 0 और 2 के बीच में 2 सोल्यूशन वाले लैम्डा मिलेंगे। तो लैम्डा कहाँ से कहाँ होना चाहिए, 0 और 2 के बीच होना चाहिए, 0 और 2 नहीं होना चाहिए, इसीलिए ओपन इंटरवल में लिखेंगे 0 2। पहला ऑप्शन में 0 को नहीं ले रहा है, ठीक है 0 को नहीं लेंगे क्योंकि ढेर सारा सोल्यूशन दे रहा है, पर 2 को क्लोज इंटरवल लगा दिया, मतलब 2 को क्लोज मतलब 2 को लेना है बोल रहा है, तो 2 को कहाँ से लोगे भाई, 2 को लिया, 2 पे एक सोल्यूशन दे रहा है, और ये कह रहा था 2 सोल्यूशन मिलना चाहिए, तो कहाँ पे 2 को लेगा, इसलिए वाला ये भी गलत है, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। ये वाला में देखिए 0,3 दिए तो है ही नहीं, 0 पर भी नहीं, 3 तक तो गया ही नहीं है, तो ये तो वैसे भी गलत हो गया, ये वाला ऑप्शन तो वैसे भी गलत हो गया। सी वाला देखो दोनों ही क्लोज ले लिया, दोनों क्लोज मतलब 0 और 2 को भी लेना है, 0 पर ढेर सारा दे रहा है, इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, 2 पर 1 दे रहा है, इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो दोनों को कहाँ से लेंगे, क्लोज क्यों लेंगे, इसलिए भी गलत होगा, क्लोज लगा इसलिए। और ये ओपन लगा है मतलब 0 2 को नहीं लेना है, यही तो आ रहा है 0 2 को नहीं लेना है, 0 2 को भी से लेना है, इसको कर लीजिए आप लोग। हाँ भाई अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन भी इसी तरह का बताया, बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही है, पर यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये पी की वैल्यू बतानी है, फाइंड पी फॉर विच इक्वेशन है। यहाँ 4 क्वेश्चन पूछा है, 4 पूछा है, मतलब पी कब बताना है, जब 2 सोल्यूशन मिले, 2 सोल्यूशन आपको मिल रहा हो तो पी क्या होगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन मिले तो पी क्या होना चाहिए, 3 सोल्यूशन 3 सोल्यूशन मिले तो पी क्या होना चाहिए, नंबर और नो सोल्यूशन, कोई भी सोल्यूशन ना मिले अगर तो पी क्या होना चाहिए। 4 क्वेश्चन है, लेकिन चारों खेला कैसे होगा, चारों आप सॉल्व कर सकते हैं कैसे, इसके ग्राफ प्लॉट करके ही चारों पा सकते हैं, ऐसा नहीं 4 अलग अलग क्वेश्चन पूछा जरूर है, लेकिन एक में ही आ जाएगा, ग्राफ में ही आ जाएगा। चलिए देखते हैं, पहले ग्राफ बनाते हैं, वाई इक्वल टू मान लेते हैं, पहले इसका ग्राफ बनाते हैं फिर उसका बनाएंगे, पहले इसका देखते हैं, मॉड x माइनस 2 मॉड x माइनस 4 प्लस 2 हो जाएगा, x प्लस 6 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस होगा, सॉरी, ठीक है बच्चों। अच्छा तो चलिए यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट निकालोगे, 2 आएगा, पहले इसको 0 करोगे तो इसको 0 करोगे तो क्या आएगा, 4 आएगा, इसको 0 करोगे तो कितना आएगा, x वैल्यू माइनस 6 आ जाएगा। तो y इसकी करस्पॉन्डिंग y निकालो, x वैल्यू 2 रखा तो y कितना आएगा, 2 रखा है यहाँ पर 2 माइनस 4 2, यहाँ 2 रखा, चलो 8 9 16 2 माइनस 14 यानी कितना आएगा 14 आ गया, माइनस 14। x वैल्यू 4 रखा, 4 रखो तो कितना आएगा 4 माइनस 2 2 आ गया, ये तो 0 हो गया, 4 माइनस 4, यहाँ 2 आ चुका है, यहाँ 4 रखो 6 4 10 10 2 20 माइनस 20, 2 में से 20 गया माइनस 18 आ गया, वाई को कितनी आ गई माइनस 18 आ गई। माइनस 6 रख के देख लो, माइनस 6 रखा तो माइनस 6 प्लस 6 ये तो 0 ही हो गया पूरा, ये माइनस 6 रखा माइनस 6 और माइनस 4 कितना हो गया माइनस 10 यानी 10 आ गया, यहाँ पे 10 आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे माइनस 6 रखा माइनस 8 यानी 8 आ गया, यानी कितना होगा टोटल 10 8 प्लस 10 यानी कितना हो गया वाई 18 आ गया यहाँ पे हमारे पास, ठीक है भाई वाई 18 आ गया। चलिए अब इनको प्लॉट करते हैं ग्राफ में सीधा, मैं यहाँ पे आता हूँ, पहले ग्राफ बना देता हूँ। कितने नंबर चाहिए हमें, x की वैल्यू 2 4 माइनस 6 वाई ये चीज़, चलो देखते हैं। x की वैल्यू 2 हो गया मान लेते हैं, 4 इधर कहीं होगा, और माइनस 6 मान लो इधर कहीं है ना, मान लेते हैं। अच्छा y कितना आ रहा है माइनस 14 माइनस 18, माइनस 14 मतलब y के नेगेटिव वाले में ये माइनस 14 होगा मान लेते हैं, ये माइनस 18 होगा मान लेते हैं, अब प्लस 18 मान लीजिए ऊपर है कहीं, ये y 18 हो गया मान लीजिए, ये 18 हो गया, ठीक है सब ज्वाइन कर दिया। अब हमको देखना है x2 हो तो y माइनस 14, x2 y क्या हो माइनस 14 ये आएगा है ना, माइनस 14 माइनस में है, ये दोनों माइनस में है, सही से लिख दे रहे हैं, बल्कि यहाँ ना लिख यहाँ लिख दो, ये 14 हो गया, ये 18 हो गया, माइनस में होगा क्योंकि नीचे की तरफ है। जब आपने क्या बोला, जब आपने 2 रखा तो y कितना आ गया माइनस 14, 2 रखा तो y कितना आ रहा है माइनस 14, ये हो गया। फिर x4 रखा तो y माइनस 18, x4 ये है, y माइनस 18 ये कहीं पे आपका कहाँ होगा, x4 रखा तो y माइनस 18 कहीं पे ये होगा, ये हमारा आ गया, ठीक बच्चों। अच्छा अब आगे देखते हैं, x माइनस 6 रखा तो y 18, x माइनस 6 रखा y क्या 18, x माइनस 6 y 18 यहाँ पे होगा कहीं, ठीक। इसका मतलब क्या है, हम इसको तीनों को ज्वाइन कर दे रहे हैं, हमने तीनों को ज्वाइन कर दिया, ये ऐसे बनेगा, हालांकि मैंने ऐसे बनाया, आप ध्यान से बनाए सीधा स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक। अच्छा अब हमको ये नहीं पता है कि अब हमको इसके बाद कहाँ जाना है, ये तो पता ही नहीं है, इससे पहले किधर जाना है, इधर जाएगा ऊपर जाएगा कहाँ जाएगा नहीं पता है, तो हम क्या कर सकते हैं 4 से ज़्यादा एक वैल्यू रख के देख लो, पता चल जाएगा इसके आगे कहाँ बढ़ेगा ग्राफ। 4 से आगे 5 रख दिया, x वैल्यू 5 रखा तो y कितना आ गया हमारे पास, x वैल्यू 5 रखा तो y कितना आ गया, y आ गया माइनस 18, यहाँ रख के देख लिया, 3 1 4 4 माइनस 22 क्या होगा माइनस 18 आ गया, इसको मिटा दो अब काम हो गया इसका,
क्या आ गया, -18 आ गया। -18 मतलब इसी पे रहना, इसी पे मतलब ये ग्राफ कांस्टेंट हो गया, ये ऐसे बढ़ेगा ग्राफ, ये उसी पर 18 पे ही बढ़ेगा, इसका मतलब कहने मतलब। अच्छा अच्छा, अब यहाँ पे 6 के -6 से पहले क्या वैल्यू आएगी, -7 आएगी। -7 रख के देख लो, एक्चुअली -7 रख के देख लो, y कितना आएगा, 18 आ जाएगा। -7 और 2 -9 यानी +9 आ गया। -7 -4 क्या हो गया आएगा, -11 यानी +11, +11 9 क्या 11 और 9 20 हो गया। यहाँ -7 रखा है 2 हो गया, 20 में 2 गया यानी कि 18 आ गया, +18 आ गया। तो यानी कि 18 पे ही रहेगा, -7 पे, यानी -7 आपने रखा, यानी आपने क्या यहाँ 5 रखा था ना, 5 के बाद भी देखिए कांस्टेंट आगे बढ़ता जा रहा है। -7 रखा तो ग्राफ क्या होगा, यही रहेगा, -18 ही बना रहेगा। ये हो क्या होगा, ये 7 पे देखिए -18 बना रहा। अब बताओ, ये ग्राफ प्लॉट हो गया इसका भाई। अब हमको पी चाहिए। अब आते हैं नंबर 1 सोल्यूशन देते हैं, डायरेक्ट अब आंसर दीजिए। ग्राफ प्लॉट हो गया, अब हमको क्या बोल रहा है, क्या बोला 2 सोल्यूशन। अब एक बताओ 2 सोल्यूशन कहाँ दे रहा है, कहीं दे रहा है ये 2 सोल्यूशन कहाँ, कहीं भी लाइन खींच, अगर मैंने इस पे लाइन खींचा, इसके ऊपर लाइन खींचेंगे, अगर कितने देगा सोल्यूशन, कितने सोल्यूशन देगा भाई। अगर हमने इस पे लाइन खींचा 18 पे, वाई अगर मैं मानूँ कि लैम्डा 18 है, 18 है तो 18 से लाइन खींचूंगा, कहाँ तक जाएगा पता नहीं, कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट जाएगा ना, मतलब इनफाइनाइट सोल्यूशन दे रहा है किस पे, 18 पे। हमको बोल रहा है 2 सोल्यूशन कहीं नहीं देगा। यहाँ से खींचो नीचे से, एक बार कट करेगा। अगर हमने नीचे से खींचा तो एक बार देखो, ये एक बार कट कर रहा है, एक सोल्यूशन दे रहा है। ये देखो एक बार कट के एक सोल्यूशन दे रहा है, एक सोल्यूशन दे रहा है ना। हमें 2 सोल्यूशन तो कहीं मिल ही नहीं रहा है। अगर मेरा दिमाग में आया कि मैं 18 से खींच दूँ, यहाँ से खींचोगे, अगर आप यहाँ से खींचोगे कितना देगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन देगा, क्योंकि इनफाइनाइट बाय इसको कट करता हुआ जाएगा, क्योंकि ये मैंने यहाँ तक बनाया ना, ये तो आगे तक है ना। अब 18 से लाइन ड्रॉ किया तो इनफाइनाइट बाय कट करेगा, यानी कि इनफाइनाइट सोल्यूशन दे रहा है, यानी कि 2 सोल्यूशन दे ही नहीं रहा है। यानी कि x बिलोंग्स टू क्या होगा, लैम्डा क्या होगा, 5 होना चाहिए पहले वाले केस में। लैम्डा क्या होना चाहिए आपका, पहले केस में क्या होगा, लैम्डा क्या, यहाँ p है ना, तो यहाँ p लिख लो, बल्कि हम यहाँ p यूज़ करें तो p ले लो, p बिलोंग्स टू 5, p 5 होना चाहिए। क्यों, क्योंकि पहले केस में कह रहा है 2 सोल्यूशन, तो 2 सोल्यूशन कहीं नहीं मिल रहा है। आप कहीं से भी लाइन खींच दो, y एक्सिस काट, नीचे भी खींच दो, 2 कहाँ देगा, 2 बार काटेगा नहीं, या तो एक बार काट रहा है या तो इनफाइनाइट बार काट रहा है ना। देखो ना, यहाँ से खींचोगे तो इनफाइनाइट बार कट रहा है, इस पर खींचोगे -18 पे, देखो ये भी -18 इनफाइनाइट तक करते जाएगा। तो यानी कि हमें 2 सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा है। इनफाइनाइट सोल्यूशन कब मिल रहा है, देखो अब इनफाइनाइट सोल्यूशन कितने मिल रहा है, -18 पे मिल रहा है ना। और -18 पे जब खींचोगे आप p की वैल्यू, तो क्या हो रहा है, यानी कि p की वैल्यू सेकंड वाले में क्या होगा, p की वैल्यू 18 लोगे, 18 लो, 18 से खींचो ऐसे, देखो अब इनफाइनाइट पर काट रहा है, इनफाइनाइट सोल्यूशन मिल रहा है 18 पर। p की वैल्यू 18 होनी चाहिए तब इनफाइनाइट देगा, है ना। और p की वैल्यू -18 लिखोगे तो भी तो दे रहा है, तो यानी कि p की वैल्यू 18 और -18 दोनों होगी, दोनों पर सोल्यूशन आपका कितना दे रहा है, आप दोनों केस में आपको जो है इनफाइनाइट सोल्यूशन दे रहा है। ठीक है भाई। अब आपको बोल रहा है लास्ट क्वेश्चन 3 सोल्यूशन बोल रहा है, 3 सोल्यूशन भी तो नहीं मिल रहा है, एक मिल रहा है या फिर इनफाइनाइट मिल रहा है, 2 और 3 नहीं मिल रहा है। तो यानी कि क्या होगा, थर्ड वाले का भी क्या होगा, p बिलोंग्स टू 5, p 5 होगा, मतलब p कोई सोल्यूशन नहीं हो रहा, मतलब p कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि 3 सोल्यूशन के लिए p कुछ नहीं है। देखो p की वैल्यू क्या है, 1 दे रहा है, सोल्यूशन ही नहीं दे रहा है 3, है ना। अब लास्ट में चौथा वाला क्या होगा, यहाँ पे सोल्यूशन चौथे वाला सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, कोई सोल्यूशन नहीं देगा। कोई सोल्यूशन कब नहीं देगा, -18 के ऊपर, -18 के बाद अगर लाइन खींचोगे तब कोई सोल्यूशन नहीं दे रहा है। देखो अगर हमने -18 के बाद कोई, -18 के आगे जैसे ही बढ़ा बिल्कुल नीचे आया, मतलब देखो कहीं कट नहीं कर रहा है ग्राफ को, ग्राफ कहाँ तक बना है, यहाँ से लेके यहाँ तक ग्राफ बना है, नीचे कट कर रहा है, यानी कोई सोल्यूशन नहीं दे रहा है। उसकी क्या कंडीशन होगी, 18 से ज़्यादा होनी चाहिए वैल्यू। और यहाँ पर भी देखिए 18 से ऊपर से ले जाओगे तो भी कट नहीं कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पर सोल्यूशन क्या होने वाला है आपका, यहाँ पर सोल्यूशन क्या आएगा भाई, यहाँ सोल्यूशन क्या आएगा, मतलब सोल्यूशन क्या हो रहा है, -18 से कम लोगे और +18 से ज़्यादा लोगे तभी तो कोई सोल्यूशन नहीं देगा ये, क्योंकि -18 से कम पे देख रहे होगे कहीं नहीं, ग्राफ को काट नहीं रहा है, और +18 के ऊपर देखो कहीं काट नहीं रहा है। इसका मतलब क्या होगा यहाँ पे, इसका मतलब हमारा जो सोल्यूशन होगा p बिलोंग्स टू क्या होगा, -इनफाइनाइट, -18 से नीचे, -18 से -18 ओपन इंटरवल यूनियन। अब कहाँ दे रहा है, 18 के ऊपर, यानी कि 18 पे नहीं दे रहा, 18 पे इनफाइनाइट दे रहा है, 18 के ऊपर, 18 के ऊपर मतलब ओपन में लोगे, इस तरह -18 को भी ओपन में लिए, कितना आ गया यहाँ सोल्यूशन, कितना आ जाएगा, 18 से कितना हो जाएगा हमारे पास, 18 से इनफाइनाइट। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया, चारों का आंसर आ गया भाई। देखिए 2 सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा था, तो
पी की कोई ऐसी वैल्यू नहीं जो दो सोल्यूशन दिला पाए। यहाँ पे देखो पी कहीं भी काटो एक दे रहा है या इनफाइनाइट दे रहा है, इसलिए 5 हो गया। दूसरे वाले केस में इनफाइनाइट सोल्यूशन बोला था, इनफाइनाइट सोल्यूशन 18 से खींचो, देखो इनफाइनाइट पर कट करता जाएगा, -18 पे भी देखो इनफाइनाइट पर कट करके जाएगा, इसलिए क्या होगा इनफाइनाइट सोल्यूशन के लिए पी 18 -18 होना चाहिए, है ना, क्योंकि -18 + 18 दोनों पे कट के जा रहा है। अच्छा, तीन सोल्यूशन भी नहीं दे रहा है, कहीं भी काट दो एक दे रहा है या फिर इनफाइनाइट दे रहा है, 3 दे ही नहीं रहा है, इसलिए कोई मतलब पी की कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, यानी 5 होगा पी, इस वाले केस में भी 5 होगा। चौथा वाला नो सोल्यूशन बोल रहा था। नो सोल्यूशन का मतलब क्या है? नो सोल्यूशन का मतलब बच्चों यहाँ पे ये है कि कोई सोल्यूशन नहीं, कोई सोल्यूशन कब नहीं देगा, -18 के बाद ग्राफ ड्रॉ करोगे तो काटेगा ही नहीं ग्राफ को। लाइन ड्रॉ किया आपने, ग्राफ को नहीं काट रहा, -18 के बाद, यहाँ पे +18 के बाद, तो -18 के बाद मतलब -18 से कम, यानी -∞ से -18 तक, -∞ से -18 तक में नहीं काटेगा। 18 पे काट रहा है तो इसलिए 18 पे ओपन लगा दिया ना, ओपन लगाने मतलब 18 से कम तक लेना है, -∞ से -18 से कम तक लेना है। फिर उधर क्या हो, 18 से ऊपर लेकिन +∞ से कम तक लेना है, 18 से ऊपर यानी 18 से ∞, ये सोल्यूशन होगा नो सोल्यूशन के लिए। अगर नो सोल्यूशन मिल रहा है, कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा, तो पी उसके लिए ये होना चाहिए। ठीक है, तो कर लीजिए आप लोग उसको। बेटा आज का मेरा लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है। आज देखा हमने क्या बताया, ग्राफिकल अप्रोच। इस तरह क्वेश्चन अक्सर पूछ लेता है मेंस और एडवांस में, खास तौर पे एडवांस में, मेंस में आया तो भी हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, ग्राफ बनाना है दोनों का, दोनों के ग्राफ से पता चलेगा। हाँ, ये कंडीशन आपको जो है ज़रूरी होगा कि कितने सोल्यूशन दे रहा है, 1 दे रहा है, 2 3 दे रहा है। अगर 1 सोल्यूशन दे रहा है, 2 दे रहा है, 3 दे रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमारे लेमडा मिलेगा। अगर पी दिया तो पी मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग मिलेगा। ठीक है भाई, तो आज के लिए मेरा लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है बच्चों। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, ऑल द वेरी